ये तो बताएं आप लिख क्या रहे हैं? मैं पाकिस्तान की तकदीर लिख रहा हूँ। मैं समझा नहीं। आप इतने समझदार होते तो आप भी किसी सियासी पार्टी के चेयरमैन होते। लीडर बस जवाद अहमद साहब हैं। आप इतने बदतमीज क्यों हैं? मैं अपने लीडर जवाद साहब को पूरी तरह फॉलो करता हूँ। अगर कोई बंदा वर्ल्ड कप जीतकर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो एक बंदा गाना गाकर क्यों नहीं बन सकता? अब उसका वक्त खत्म हो गया है। जवाद अहमद साहब का वक्त है। जेल जाने का? फिर आप कहेंगे ये बदतमीज है। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, आप हैं। जवाद वजीर आजम, अब जवाद साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये शू शू वाला वजीर आजम तो नहीं है? जी वही है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सीन सियापा के साथ इजाज़ विरक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत सारी सियासी पार्टियां बनी, मगर दुख की बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सका। अलबत्ता सियासी पार्टियां खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान के मरूफ गुलकार जवाद अहमद ने भी एक सियासी पार्टी बनाई है जिसका नाम है बराबरी पार्टी पाकिस्तान। आज हमारे साथ जवाद अहमद के मैनेजर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जवाद अहमद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जो वोट ना दे वो और भी गरीब हो जाएगा। सर क्या लिख रहे हैं? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सर इंटरव्यू शुरू हो गया, प्लीज बात करें। मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ज़रूरी बात करने आए हैं? आपने कॉल भी खुद की। मैंने कहा ना, चुप करके बैठे, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। ये तो बताएं आप लिख क्या रहे हैं? मैं पाकिस्तान की तकदीर लिख रहा हूँ। मैं समझा नहीं। आप इतने समझदार होते तो आप भी किसी सियासी पार्टी के चेयरमैन होते। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तावीज़ है। किस बात का तवीज़? जवाद अहमद साहब को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने का तवीज़। पकड़े। आपको क्या लगता है कि इन तवीज़ों से जवाद पाकिस्तान का वजीर आज़म बन सकता है? जब कोई बंदा जादू टोने से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो तावीज़ से क्यों नहीं? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। आप किसी के नाम पे सियासत ना करें, अपने कारनामे बताएं। मेरे लीडर के कारनामे बहुत बड़े हैं। एक दो का जिक्र तो करें। आप ये बताएं, अगर कोई बंदा वर्ल्ड कप जीतकर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो एक बंदा गाना गाकर क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, जवाद अहमद ने क्या जीता है? जवाद ने दिल जीते हैं। ये बताओ, जब शादी होती है शादी तो मेहंदी पे कौन सा गाना चलता है? मेहंदी की ये रात। ऐसे नहीं, गा के बताओ। मुझे गाना वाना नहीं आता। कोई नहीं, चाहत फतेह गा रहा है, तुम भी गाओ। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोगों की टेंशन छोड़े, वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आप गाओ। मेहंदी की ये रात। बस बस बस, आपने तो मेहंदी की रात को स्याह रात बना दिया। आप गा के सुनाएं। मैं अपने लीडर को पूरी तरह फॉलो करता हूँ। आप देखो कैसे गाना होता है। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सगनों की बारात, सजनियाँ साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गारी करते सिंगार, गोरी करते सिंगार, गारी करते सिंगार, गोरी करते सिंगार। ये होता है गाना। आपने बहुत अच्छा गाया, मगर ये मुल्क गानों से नहीं चलता। जवाद अहमद साहब ने गुर्बत को इस मुल्क से ख़त्म कर देना है। वो कैसे? देखें, हमारी पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी। हमने सबको एक जैसा बराबर कर देना है, यानी गरीब। जब सदर भी और चपरासी भी एक ही लेवल पे आ जाएंगे, यानी गरीब हो जाएंगे, तो कोई भी किसी को गरीब नहीं बोलेगा, तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जवाद अहमद ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि मैं अपने मैनेजर्स को 1 लाख से ऊपर सैलरी देता हूँ। क्या ये सच है? वो 1 लाख दे या 2 लाख, तुम्हें हिस्सा चाहिए?
इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तुम अपने काम से काम रखो, तुम पूछने वाले मामे लगते हो। आप इतने बदतमीज क्यों हैं? मैंने बताया ना, मैं अपने लीडर जवाद साहब को पूरी तरह फॉलो करता हूँ। लोग कहते हैं कि जवाद एक शख्स के बॉक्स में रहता है। जवाद साहब उसको शख्स ही नहीं मानते, तो फिर क्या मानते हैं? ठग मानते हैं, ठग। उस शख्स ने पूरे मुल्क को और कौम को ठगा है। उसकी हैसियत एक क्लर्क की नहीं थी, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, नौजवान इससे इख्तलाफ करेंगे। भाड़ में जाएं ऐसे नौजवान जो एक चोर को अपना लीडर मानते हैं। लीडर बस जवाद अहमद साहब हैं। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर। यस, अगर जवाद उसका नाम ना ले तो जवाद की बात कोई भी नहीं सुनेगा। अब उसका वक्त खत्म हो गया है। जवाद अहमद साहब का वक्त है। जेल जाने का? फिर आप कहेंगे ये बदतमीज है। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, आप हैं। ये जवाद बाल क्यों नहीं कटवाता? जवाद साहब ने कसम खा रखी है कि जब वजीर आजम का हल्फ उठाऊंगा तब बाल कटवाऊंगा। इस तरह तो जवाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा। किस चीज का? दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे बालों वाला आदमी। आप क्यों जवाद अहमद साहब से जलते हैं? क्योंकि मुझे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा फिक्र है। फिक्र तो जवाद साहब को भी बहुत है। फिर उनसे कहें गुलकारी पे फोकस करें। अब जवाद साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, जवाद सिंगर बहुत अच्छा है, इनको गुलकारी में पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए। क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो सिंगर क्यों नहीं बन सकता? अब तो एक सहाफ़ी भी सियासी मैदान में आ गया है, वो अवाम राज पार्टी वाला। देखिए, जिसको जो काम आता है इसको वही करना चाहिए, वगरना काम तो बिगड़ जाता है। होस्टिंग तो आपको भी नहीं आती, कर रहे हैं ना, ना मुंह ना मत्था ते जिन पहाड़ू लथा। ये तावीज़ मैंने लिख दिया। जवाद वजीर आज़म, जवाद प्राइम मिनिस्टर। देखना, अब जवाद वजीर आज़म बनने का हल्फ लेगा इंशाल्लाह। ये शू शू वाला वजीर आजम तो नहीं है? शू शू जी वही है। नाजरीन, हम पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकते हैं। पता नहीं जवाद अहमद का स्यापा कब ख़त्म हो। सीन स्यापा से इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।